हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व शांति जो चैप्टर 13 था उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग उसके कंप्लीट जो है क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, तो आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखते हैं तब तक पहला क्वेश्चन, विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, अथवा विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए, विश्व शांति शब्द का शाब्दिक अर्थ है विश्व की शांति। शांति भारतीय दर्शन का मूल तत्व होता है। ठीक है ना, याद रखना है, मूल तत्व है। इस पाठ का उद्देश्य व्यक्ति, समाज और राष्ट्रों को आपसी द्वेष और असंतोष आदि से दूर कर शांति, सहिष्णुता आदि का पाठ पढ़ाना है। ठीक है ना, यही इस पाठ का मूल उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट करें। मतलब राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई है। ठीक है ना, तो हम लोग देखे थे कि जब दो देश जो होते हैं वो वैर उत्पन्न हो जाता है या दो देश में विवाद होता है, तो उसी को निवारण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना या उद्देश्य दो देशों के बीच संभावित विश्व युद्धों को रोकना है। यह समय समय पर दो देशों के तनाव को भी रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है। तो हम लोग देखे थे कि जब आज जो होता है, एक देश जो होता है दूसरे के संकट काल में जो होता है वो मदद सामग्री इत्यादि भेज रहा है, तो इससे पता चलता, इससे लगता है कि आने वाला समय में विश्व शांति हो सकता है। तो जब संकट काल में फंसे एक देश दूसरे देश की मदद करता है तथा राहत सामग्री भेजते हैं, तो विश्व शांति का सूर्योदय होता है, यानी विश्व शांति का सूर्योदय दिखता है। विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार पुरुष का लक्षण बताए। यहाँ पर लिख लीजिएगा, उदार पुरुष का। ठीक है ना, उदार पुरुष का लक्षण बताए। तो विश्व शांति पाठ के अनुसार उदार हृदय भी यहाँ कर सकते हैं। ठीक है ना, पुरुष का लक्षण है कि वह किसी को भी पराया नहीं समझते हैं, जबकि उसके लिए सारी धरती अपनी अपनी है, अपने परिवार की तरह है। उदार हृदय वालों के लिए सारा संसार ही कुटुंब के समान है, यानी अपने परिवार के समान है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विश्व शांति पाठ का 5 वाक्य में परिचय दिए हुए। आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं। देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है। सीमा, नदी जल, धर्म, दल इत्यादि के लोग जो होते हैं स्वार्थ प्रेरित होकर असहिष्णु हो गए हैं। इससे अशांति का वातावरण बना हुआ है। ठीक है, इस समस्या को उठाकर इसके निवारण करने के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है। वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करें, तो रिपीटेड टाइप क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आज संसार के प्राय सभी देश में अशांति व्याप्त है, मतलब फैली हुई है। किसी देश में अपनी आंतरिक समस्याओं का कारण कलह है तो कहीं बाहरी है। एक देश के कलह से दूसरे देश बहुत खुश होते हैं। ठीक है, कहीं अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध चल रहा है। वस्तुतः इस संसार अशांति के सागर में डूबता उतरता नजर आ रहा है। आज विश्व विनाशक शास्त्रों के ढेर पर बैठा हुआ है, यानी पूरा जो है विश्व विनाशक अलग अलग प्रकार के शस्त्रों का निर्माण कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकती है। तो अशांति के मूल कारण है द्वेष और असहिष्णुता। स्वार्थ से ही अशांति बढ़ती है। अशांति को वैर से नहीं रोका जा सकता है। करुणा और मित्रता से ही वैर को संसार में शांति लाई जा सकती है। मतलब अगर वैर जो है, दुश्मनी जो है नष्ट हो जाता है तो इस संसार में शांति लाई जा सकती है। तो इस प्रकार से जो है इसके हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। तो इसके बाद जो है मिलते हैं लास्ट संस्कृत जो पीयूषम क्लास 10th का बुक है उसके लास्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 14 के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।